Hello everybody, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. How is the preparation going on for the upcoming Haryana Public Service Commission exam for assistant professor? जोरों शोरों से चल रही है, दिन रात चल रही है। तो आज उसी एनर्जी को फिर से रिवाइटलाइज करते हैं और एक और टॉपिक की बहुत ही शॉर्ट और इम्प्रेसिव वीडियो में बात करते हैं। आज का टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म, वन ऑफ द इजीएस्ट लिटरेरी थियरी। अरे ये क्या, लिटरेरी थियरी एंड इजी? बिल्कुल, लिटरेरी थियरी इजी होती है क्योंकि हम उसे इजी बनाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को लिटरेरी थियरी में डाउट है, लिटरेरी थियरी के कॉन्सेप्ट में डाउट है। अगर आप इन लिटरेरी थियरी को एक इजी वे मेथड से कॉन्सेप्चुअलाइज कर पढ़ते हैं तो आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ द अपकमिंग HPSC एग्जाम। सबसे इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक रहने वाला है। सो लेट अस गेट इनटू व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म कहने को 1945 के बाद हमारा पोस्ट मॉडर्न फेज स्टार्ट होता है, 1945 ऑनवर्ड्स। लेकिन क्योंकि मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म में पोस्ट के साथ मॉडर्निज्म अटैच कर दिया गया है, तो विदाउट अल्यूडिंग टू मॉडर्निज्म वी कैन नॉट अंडरस्टैंड पोस्ट मॉडर्निज्म। सो पहले कुछ मिनट्स में मॉडर्निज्म पर डिवोट करना चाहूंगी। मॉडर्निज्म, मॉडर्न एज एंड मॉडर्निज्म क्या कॉन्सेप्ट्स है? मॉडर्न एज हमारी हिस्ट्री की एज है, मॉडर्निज्म हमारी लिटरेरी थियरी है, जो लिटरेरी थियरी टेकअप करती है मॉडर्निज्म कैसे आया आर्ट्स में, पेंटिंग में, लिटरेचर में, स्कल्पचर में, किस तरीके से मॉडर्निज्म ने इफेक्ट किया है, तो उस थियरी को हम मॉडर्निज्म कहते हैं। लिटरेचर में मॉडर्निज्म की मेजर थियरीज जो हमें देखने को मिलती है, मेजर मूवमेंट जो हमें देखने को मिलती है, वो सरियलिज्म है, दादाइज्म है, इंप्रेशनिज्म है। उसके साथ साथ मॉडर्न एज के जो राइटर्स हैं वो हैं हमारे T.S. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, सैमुअल बेकेट। ये मॉडर्निस्ट राइटर हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर जो कि हमारी मॉडर्न एज है, जिसमें हमारी मेजर 2 वॉर्स हैं, यहाँ पर मॉडर्न एज में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चनिंग है वो है फ्रेगमेंटेशन पर। एक और तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, कॉलोनाइजेशन चल रहा है, एडवांसमेंट चल रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। मॉडर्न एज कहाँ से आई है? विक्टोरियन एज में आई है। विक्टोरियन एज में हमने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज की बात की है। तो मॉडर्न एज की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन एक और तो ग्रोथ, अपराइजिंग थी, बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी और फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ फेथ, यहाँ पर क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास डिफरेंस, रिच एंड पुअर का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुका था। कॉम्प्रोमाइज से ही निकला है जो मॉडर्न एज का फ्रेगमेंटेशन है। रिलीजन और साइंस के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके थे। हम साइंस को फॉलो कर रहे थे, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस को फॉलो कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो कर रहे थे। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था? प्रायर टू विक्टोरियन एज पीपल यूज्ड टू लिव इन देयर विलेजेस पीसफुली, दे हैड टाइम फॉर ईच अदर। लेकिन जैसे ही हम एंटर करते हैं मॉडर्न एज में, हमारे पास राइटर है T.S. एलियट जैसे, जो कि क्या कर रहे हैं? ही इज राइटिंग द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में लंदन को हमने वेस्टलैंड बोला है, इंग्लैंड को हमने वेस्टलैंड बोला है, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ तो है, प्रोग्रेस तो है, बट मेंटल पीस नहीं है। द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, सैमुअल बेकेट का प्ले वेटिंग फॉर गॉडोट, एक फ्रेगमेंटेशन को यहाँ पर उन्होंने कर्स की तरह लिया है, एक दुख की तरह लिया है, एक मॉर्निंग की तरह लिया है। तो मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज में यही डिफरेंस है। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस है, आइडिया ऑफ मेक इट न्यू है, अवंट गार्ड मोमेंट है, सब कुछ नया होना चाहिए। अगर फ्रेगमेंटेशन को हम मॉर्निंग की तरह देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कह रही हूँ मॉर्निंग, we are lamenting the fragmentation, we are lamenting the great depression of 1929, we are lamenting the growth, we are lamenting the progress। एक और तो progress और एक तरफ mourning है, the great depression of the year 1929 है। तो let us talk about ये modern age के major features हैं, क्योंकि हमारे पास 1914 to 1918 World War I है, उसके बाद हमारे पास World War II है। तो basic idea of faith, basic idea of humanity, सब चीज को
हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम उसे फॉलो कर रहे हैं, किस चीज को, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब से ही जो आया है ये फ्रेगमेंटेशन का आइडिया है। वी आर डिजेक्टेड, वी आर लिविंग इन वेस्ट लैंड। आप टीएस एलियट के वर्क से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि मॉडर्न एज क्या है। तो इसमें लिटरेचर में केवल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, बट गोइंग बैक टू द क्लासिक्स भी है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का आइडिया है, हेमलेट को क्वेश्चन किया जा रहा है, मेटाफिजिकल राइटर्स को क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं उनको कैनोनाइज्ड किया जा रहा है, कैनोनिकल टेक्स्ट है जी। अगर रेनेसा की बात करेंगे तो हम सिर्फ शेक्सपियर की बात करेंगे, वो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, अगर उसे कुछ भी अलग होगा तो वो मॉडर्न नहीं होगा। ट्रेडिशन को देख रहे हैं लेकिन मॉडर्न सेंस में देख रहे हैं। सो मॉडर्न एज में सब कुछ फ्रेगमेंटेड था, सब कुछ डिसजॉइंटेड था, लेकिन फिर भी एक मूवमेंट जो थी वो मॉडर्न मूवमेंट थी। किस चीज का कॉन्सेप्ट था? मेक इट न्यू का। सिंपलिस्टिक आइडियाज को देखा जाता था, एक पूरे वर्ल्ड की रियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं किया। रियलिटी डिस्टॉर्टेड थी बट स्टिल यूनिफाइड थी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो कि हमारे एचपीएससी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब है उसकी बात कर लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म एक उससे ब्रेक भी है और कॉन्टिन्यूएशन भी है। मैंने क्या कहा? पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ ब्रेक एज वेल एज इन कॉन्टिन्यूएशन टू द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज हमारी आ जाती है मॉडर्निज्म एज अ लिटरेरी थियोरी कम्स फ्रॉम 1910 टू 1945, लेकिन जो टाइम है 1910 टू 1930 का, जिसको हम हाई राइज मॉडर्निज्म कह सकते हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा मॉडर्निज्म अपने पीक पर था। और 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा पोस्ट मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आज का फेज स्टार्ट होता है। और वो क्या है? मॉडर्न एज को समझने के लिए आप टीएस एलियट को पढ़िए, वर्जीनिया वुल्फ को पढ़िए, लेकिन पोस्ट मॉडर्न को समझने के लिए कुछ ऐसे प्रिस्क्राइब्ड राइटर्स हैं, लिटरेरी थियरिस्ट हैं, जिन्होंने हमारे पोस्ट मॉडर्न एज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो विदाउट getting into the major works of modern age, I will talk about the postmodern age because postmodern age हमें prescribe की गई है। So postmodern age हमारी जो है वो 1945 onward start होती है। अब ये एज जो है इसे हम contemporary age भी कहते हैं। आज हम postmodern टाइम में चल रहे हैं। ये at the same time extension है, at the same time break है। ये एज हमारी extension है मॉडर्निज्म की, एक at the सेम टाइम ब्रेक है। वो कैसे है? क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम जो हमारा फ्रेगमेंटेशन था, जो हमारा दुख था, जिसे हम मौन कर रहे थे, कि क्योंकि हमारी एक जर्नी थी नोवेल्टी की तरफ जो चलती जा रही थी, वी वर सप्रेसिंग आवरसेल्फ, डिप्रेसिंग आवरसेल्फ विद द मेक इट न्यू कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट हमारा पोस्ट मॉडर्न एज में रिवर्ट हो जाता है। वी आर सेटिस्फाइड, वी आर नॉट लेमेंटिंग द फ्रेगमेंटेशन, rather than we are सेलिब्रेटिंग द फ्रेगमेंटेशन। छोटी छोटी चीजों से हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से हम मीनिंग ढूंढ रहे हैं, रियलिटी को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न एज में हमने रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न एज में हमने रियलिटी को एक्सेप्ट किया है जैसी वो है, एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है। और इसमें हमेशा रियलिटी, मीनिंग, साइन हमेशा एक फ्लक्स स्टेट में है। ये फ्लक्स वर्ड आप पोस्ट मॉडर्निज्म में जरूर से जरूर यूज करके आए। फ्लक्स का मीनिंग क्या है? वी आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट। रियलिटी भी मूव कर रही है, हिस्ट्री भी मूव कर रही है, देयर इज नो सेंटर और एवरीथिंग इज डीसेंटर्ड। सब कुछ जो है वो एक कांस्टेंट डायनामिक स्टेट में है। फ्लक्स का यहाँ पर मीनिंग आ जाता है डायनामिक। इट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स। हम हर चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। वी कैन नॉट अबाइड बाय द सेट रूल ऑफ प्रोग्रेस। हमारे लिए प्रोग्रेस हमारी स्ट्रगल भी हो सकती है। दिस इज अ पोस्ट मॉडर्न आइडिया, वेयर एज मॉडर्न आइडिया ऑफ स्ट्रगल is not accepted, whereas the modern idea of success is reaching on the top, like colonization। हमें colonization करना है, colonized बनना, colonization करना है, colonizers बनना है, हमें एक वर्ल्ड पावर बनना है। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस को शैटर कर दिया भाई वर्ल्ड वॉर्स ने। Whereas
पोस्ट मॉडर्न एज का पहला फीचर है कि यहाँ पर इट इज द एज, द आइडिया, द थॉट, द मेजर वर्क्स, दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स, दे आर डायनामिक, रियलिटी इज चेंजिंग डे बाय डे, कॉन्सेप्ट्स आर चेंजिंग डे बाय डे। कोई भी मेटा नैरेटिव नहीं है, कोई भी कैनोनिकल टेक्स्ट नहीं है। हर एक राइटर जिसने वर्क लिखा है वो एक हिस्ट्री में, एक रियलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। As I'm teaching postmodernism, my mind drifts back to the class when I was in MA myself, and one of my dearest professors was teaching us postmodernism. Here I would like to thank her for the immense role that she played in shaping our ideology of literary theory. So postmodernism जो है वो dynamic age है, 1945 के बाद start होती है। एक पॉइंट, फ्रेगमेंटेशन को सेलिब्रेट करता है। जो छोटा है, बड़ा है, ट्रेडिशनल है, नया है, पुराना है, हर चीज को हम ओपन आर्म से वेलकम करते हैं। फ्रेगमेंटेशन को सेलिब्रेट करती है। वहीं पर हमारी मॉडर्न एज फ्रेगमेंटेशन को मॉर्न करती है। हम यहाँ पर वेलकम करते हैं मेजर राइटर्स, स्मॉल राइटर्स, माइनर राइटर्स, ऑल एंड एवरीबडी आर वेलकम। सो पोस्ट मॉडर्न का पहला फीचर, फ्लक्स को वेलकम करेंगे, फ्रेगमेंटेशन को वेलकम करेंगे। यहाँ पर सैमुअल बेकेट का प्ले एक पोस्ट मॉडर्न वर्क भी बन जाता है। कैसे? क्योंकि देयर इज कॉन्स्टेंट वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। वहां पर कोई नेसेसरली मॉडर्न एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे पोस्ट मॉडर्न रीडिंग की तरह देख सकते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की थोड़ी टेक्निकलिटीज की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पोस्ट मॉडर्न जो है, पोस्ट मॉडर्निज्म, द टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन द ईयर 1947। चार्ल्स जेंक्स ने इन्हें कॉइन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, पोस्ट मॉडर्निज्म। बट इट वॉज ब्रॉट इनटू लिटरेचर, इट वॉज ब्रॉट इनटू लिटरेरी थियोरी बाय ल्योतार्ड। ल्योतार्ड का ऐसे है आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। उन्होंने लिटरेचर में, लिटरेरी थियोरी में पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया है। और जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है तो वो क्वेश्चन करते हैं प्रोग्रेस को, वो क्वेश्चन करते हैं अवंट-गार्ड मोमेंट को। उनका जो वर्क है वो डिफरेंट वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज अ मस्ट रीड। आप समझेंगे कि कैसे एक डिफरेंसेस को यहाँ पर सिमिलिट्यूड से ज्यादा प्रेफर किया गया है। सिमिलैरिटी से हम डिफरेंसेस को वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सिमिलैरिटी से डिफरेंसेस को हम फेवर कर रहे हैं। जो पहले रिप्रेजेंटेटिव राइटर हैं पोस्ट मॉडर्न एज के, वो है ल्योतार्ड। उनका वर्क है आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, वेरी इंपॉर्टेंट कैनोनिकल टेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू द थ्योरी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। सेकेंड जो है वो हमारे हैं बॉल्डियार्ड। बॉल्डियार्ड, जीन बॉल्डियार्ड हमारे एक राइटर हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने जो सिमुलेशंस का कॉन्सेप्ट दिया है, अमेरिका का कॉन्सेप्ट दिया है, हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट एक रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट मॉडर्न वर्क है। ये वर्क जो है वो 1980s का ये वर्क है, सॉरी 1990s में जीन बॉल्डियार्ड ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है सिम्युलेशंस। ये PYQ है, बार बार नेट के एग्जाम्स में पूछा गया है। सिम्युलैक्रा एंड सिमुलेशन, ये साइन और सिग्निफायर के ही आगे के ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। सोश्योर ने क्या कहा है? एक साइन, एक सिग्निफायर होता है जो कि सिग्निफाइड किया जाता है थ्रू द यूज ऑफ वर्ड्स। लेकिन यहीं पर बॉल्डियार्ड ने क्या कहा है? साइन लीड्स टू अदर साइन लीड्स टू सम अदर साइंस। वो क्या कहते हैं? साइन जो होता है, साइन पहले रियलिटी को दिखाता है, फर्स्ट पॉइंट। फिर साइन रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है। उसके बाद साइन कहता है कि देयर इज नो रियलिटी बीनीथ, नीचे कोई भी रियलिटी नहीं है इस वर्ड के। और फोर्थ वो कहते हैं साइन बियर्स नो रिलेशन टू रियलिटी, बियर्स नो रिलेशन
टू रियलिटी। भाई साइन का रियलिटी से कोई लिंक ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने साइमुलेशन अपनी बुक में दिया है। वो अमेरिका को यहाँ 4th स्टेट पे वो बात करते हैं अपने फेमस कॉन्सेप्ट हाइपर रियलिटी का, हाइपर रियलिटी का, जिसमें वो डिज्नीलैंड की बात करते हैं। ये पूछा जा सकता है, मार्क द स्टार, बॉल्डियार्ड को जरूर से जरूर पढ़कर जाना है, क्वेश्चन जरूर आएगा एचपीएससी में फ्रॉम बॉल्डियार्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेशन। वो कहते हैं साइन रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, साइन का रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है, इट इज इन कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट सोश्योर हैड सेड ऑफ साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। तो साइमुलेशंस का वर्क उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका वर्क उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका को वो एक ऐसी कंट्री मानते हैं जहां पर ये चीज हम समझ सकते हैं, जहां पर हाइपर रियलिटी है, पीपल आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, पीपल हैव बीन पुट टुगेदर इन वन सिंगल सिचुएशन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, बट दैट्स जस्ट हाइपर रियल। हमारे मिनियंस क्या है? हाइपर रियल है। हमारे यूनिकॉर्न्स क्या है? हाइपर रियलिटी है। मास कल्चर की बात करते हैं, हमने एक रियलिटी को बना लिया है, लेकिन उस रियलिटी का उस साइंस से कोई रिलेशन नहीं है। आर यूनिकॉर्न्स देयर? आर मिनियंस देयर? क्या उस तरीके के ह्यूमन बींग्स होते हैं या उस तरीके की हॉर्सेस होते हैं? नहीं होते हैं। तो हाइपर रियलिटी एंड डिज्नीलैंड का कॉन्सेप्ट जो है वो बॉल्डियार्ड ने दिया है, साइमुलेशंस का दिया है। ये 4 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्निज्म में अगर आप सब्जेक्टिव और स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग के लिए इन मेजर कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आई एम टेलिंग यू, लिटरेरी थियोरी इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव में भी और स्क्रीनिंग में भी, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करती हूँ तो एक स्टैंडिंग पेज आप ब्यूटीफुल सा बनाकर रख लीजिए अबाउट पोस्ट मॉडर्न एज, बॉल्डियार्ड, लियोटार्ड, स्टुअर्ट हॉल, जूलिया क्रिस्टीवा, इन 4 राइटर्स को पोस्ट मॉडर्न स्टडी कर लीजिए, सैमुअल बेकेट का नाम लिख दीजिए। आई एम टेलिंग यू, you will rock the answer. With that, I come to the end of this video. Hope you like studying like this. Stay tuned for more. Thank you.